तो आज हम पढ़ेंगे चैप्टर 2 फ्रॉम एनसीईआरटी लाइन बाय लाइन, दैट इज बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन। हमने ऑलरेडी फर्स्ट चैप्टर में पढ़ लिया कि क्लासिफिकेशन की नीड क्यों है। ओके, सिंस द dawn of civilization there have been many attempts to classify the living organism. ओके, एज यूजल मैं फर्स्ट रीड करूँगी देन एक्सप्लेन करूँगी. इट वॉज डन इंस्टिंक्टली नॉट यूजिंग क्राइटेरिया दैट वॉज साइंटिफिक बट born आउट ऑफ अ नीड टू यूज ऑर्गेनिज्म फॉर देयर ओन यूज फॉर फूड, शेल्टर एंड क्लोथिंग. ओके, सो काफ़ी टाइम से यानी ओल्ड एजेस से ही क्लासिफिकेशन के बहुत सारे अटैम्प्ट हुए हैं, बट वो साइंटिफिक बेसिस पे नहीं थे, वो उनके खुद के यूज़ के बेसिस पे थे. ओके, सो फर्स्ट कौन था जिसने साइंटिफिक बेसिस पे क्लासिफिकेशन किया? तो वो थे एरिस्टोटले. ओके, एरिस्टोटले वॉज द अर्लीस्ट टू अटेम्प्ट अ मोर साइंटिफिक बेसिस फॉर क्लासिफिकेशन. He used simple morphological character to classify plants into trees, shrubs and herbs. कैसे? जैसे बाहर से दिखते उन्होंने प्लांट्स को 3 ग्रुप्स में क्लासीफाई कर दिया, ट्रीज, shrubs एंड herbs. shrubs कैसे होते? छोटे छोटे, उससे बड़े shrubs, देन ट्रीज तो हमको पता ही है. ओके, he also divided animals into 2 groups, those which had red blood and those that did not. ओके, सो एनिमल्स को कैसे 2 ग्रुप में, फर्स्ट ग्रुप जिनके पास रेड ब्लड है, सेकंड ग्रुप जिनके पास रेड ब्लड नहीं है. ओके, फिर आया 2 किंगडम सिस्टम. सो इन लीनियस टाइम अ 2 किंगडम सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन विद प्लांट एंड एनिमलिया वाज डेवलप्ड दैट इंक्लूड्स ऑल प्लांट्स एंड एनिमल्स रिस्पेक्टिवली. सो कौन सा 2 सिस्टम? 2 किंगडम सिस्टम. ओके, प्लांट एंड एनिमल, सारे प्लांट्स एक में, सारे एनिमल एक में. ओके, दिस सिस्टम डिड नॉट डिस्टिंग्विश बिटवीन द यूकैरियोट एंड प्रोकैरियोट, यूनिसेल्युलर एंड मल्टीसेल्युलर, फोटोसिंथेटिक एंड नॉन फोटोसिंथेटिक ऑर्गेनिज्म. सो यूकैरियोट क्या होता है, प्रोकैरियोट क्या होता है? यूकैरियोट यानी जिसमें न्यूक्लियस प्रेजेंट है. ओके, यूनिसेल्युलर एंड मल्टीसेल्युलर बताइए हमको, एंड फोटोसिंथेटिक जो अपना फूड खुद प्रिपेयर करते हैं, एंड नॉन फोटोसिंथेटिक. इन सब में कोई डिवीज़न नहीं किया, ये सब एक ही ग्रुप में डाल दिए थे. ओके, क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिज्म इनटू प्लांट्स एंड एनिमल्स वाज इजीली डन एंड वाज easy to understand, but a large number of organisms did not fall into either of categories. So बहुत सारे ऐसे भी ऑर्गेनिज्म थे जो दोनों से मैच नहीं होते थे, ना वो प्लांट्स में आते ना वो एनिमल्स में आते. ओके, तो उनका क्या? देन hence the 2 kingdom classification used for a long time was found inadequate. फिर ऐसे साइंटिस्ट ने सोचा, सब ने सोचा कि ये वाले ऑर्गेनिज्म किस में जाएंगे. सो उनको हुआ कि नहीं, आगे और नीड है क्लासिफिकेशन की. ओके, बिसाइड ग्रोस मॉर्फोलॉजी अ नीड वॉज फेल्ट फॉर इंक्लूडिंग अदर कैरेक्टरिस्टिक लाइक सेल स्ट्रक्चर, नेचर ऑफ वॉल, मोड ऑफ न्यूट्रिशन, हैबिटेट, मेथड ऑफ रिप्रोडक्शन, इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप. सो सिर्फ ऊपर ऊपर से हम उनकी मॉर्फोलॉजी को देख के क्लासिफिकेशन नहीं कर सकते. हमको ये सारे कैरेक्टरिस्टिक लाइक सेल स्ट्रक्चर, नेचर ऑफ वॉल, मोड ऑफ न्यूट्रिशन, हैबिटेट, मेथड्स ऑफ रिप्रोडक्शन, इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप, ये सबको भी हमको देखना पड़ेगा. क्लासिफिकेशन सिस्टम फॉर द लिविंग ऑर्गेनिज्म हैव हैंस अंडरगॉन several changes over the time. सो तब से लेके अभी तक बहुत सारे चेंजेस होते गए, किसमें? क्लासिफिकेशन में. ओके, तो प्लांट एंड एनिमल किंगडम हैव बीन अ कांस्टेंट अंडर ऑल डिफरेंट सिस्टम. बट ऐसा नहीं है कि क्लासिफिकेशन किया और उसमें प्लांट किंगडम ना हो और एनिमल किंगडम ना हो, वो हमेशा से थे ही. ओके, बाकी सब चेंज होते रहे, प्रोटिस्टा, मोनेरा, ये सब अलग 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 टाइप के चेंज होते रहे. ओके, क्लियर? The understanding of what groups or organism be included under this kingdom have been changing. The number and the nature of other kingdom have been also understood differently by different scientists over the time. Okay, different scientists ने different classification दिए. Clear? So अब हम देखेंगे 5 kingdom classification by R.H. Whittaker. कब आया था? तो 1969 में. Clear? The kingdoms defined by him were named Monera, Protista, Fungi, Plantae and Animalia. Okay.
The main criteria for the classification used by him include cell structure, body organization, mode of nutrition, reproduction and phylogenetic relationships. अब हम ये टेबल में इसके कैरेक्टरिस्टिक देख लेंगे पांचों के. ओके, सो फर्स्ट कैरेक्टर में है सेल टाइप. तो सेल टाइप में क्या हो सकता है, या तो प्रोकैरियोटिक या तो यूकैरियोटिक. प्रोकैरियोटिक यानी विदाउट न्यूक्लियस, यूकैरियोटिक यानी विद न्यूक्लियस. सो मोनेरा में कैसा है, प्रोकैरियोटिक, और बाकी चारों में कैसा है, यूकैरियोटिक. क्लियर. अब हम देखेंगे सेल वॉल. मोनेरा में कैसी है, तो नॉन सेल्यूलिक यानी पॉलीसेक्राइड प्लस अमाइनो एसिड. प्रोटिस्टा में कैसी है, प्रेजेंट इन सम. अब मोनेरा में ज़्यादातर क्या आएंगे, बैक्टीरियाज. ओके, प्रोटिस्टा में प्रेजेंट इन सम. फंगाई में सेल वॉल तो होती है, बट हमने इसको अलग ग्रुप क्यों बनाया, बिकॉज प्रेजेंट विद काइटिन. क्लियर. प्लांटी में सेल्यूलोस, ये तो सबको पता है. अगर नहीं पता तो हम सेल चैप्टर में एनिमल सेल, प्लांट सेल डिटेल में देख लेंगे. ओके, और एनिमल में तो एब्सेंट होती है सेल वॉल. क्लियर. एंड न्यूक्लियर मेम्ब्रेन. सो मोनेरा में एब्सेंट और बाकी चारों में प्रेजेंट. ओके, नाउ बॉडी ऑर्गेनाइजेशन. मोनेरा में एंड प्रोटिस्टा में कैसी, सेल्यूलर यानी यूनिसेल्यूलर है. ओके, एक सेल है. देन फंगाई मल्टी सेल्यूलर लूज टिश्यू, पर उसमें कोई ऑर्गन नहीं होता. ओके, अब प्लांट में क्या हुआ, टिश्यू है और ऑर्गन है. एनिमल में क्या है, ऑर्गन सिस्टम है. जैसे हम पढ़ते हैं ना, हमारे में क्या है, डाइजेस्टिव सिस्टम, रेस्पिरेटरी सिस्टम. क्लियर. तो ये था बॉडी ऑर्गेनाइजेशन. मोनेरा एंड प्रोटिस्टा में सेल्यूलर, एंड फंगाई प्लांटी एलियम में मल्टी सेल्यूलर है, बट फंगाई में कैसे, कोई ऑर्गन नहीं है, वहाँ क्या है, लूज टिश्यू है. प्लांट में ऑर्गन है और एनिमल में ऑर्गन सिस्टम है. ओके, मोड ऑफ न्यूट्रिशन. सो ऑटोट्रॉफिक यानी खुद का खाना खुद बनाते हैं, एंड हेट्रोट्रॉफिक या तो सेप्रोफाइटिक या तो पैरासाइटिक. क्लियर. और प्रोटिस्टा में कैसा है, ऑटोट्रॉफिक एंड हेट्रोट्रॉफिक दोनों हो सकते हैं. मोनेरा और प्रोटिस्टा में कैसा हो सकता है, दोनों हो सकते हैं. और फंगाई में कैसा है, हेट्रोट्रॉफिक. प्लांट तो हमने पता ही है कि फोटोसिंथेसिस से खुद का खाना खुद बनाते हैं, सो ऑटोट्रॉफिक. एनिमल्स में कैसे होते हैं, हम खुद बनाते हैं क्या खाना, नहीं, सो दे आर हेट्रोट्रॉफिक. क्लियर. The three-domain system has been also proposed that divides the kingdom Monera into two domains, leaving the remaining eukaryotic kingdom in the third domain, and thereby a six-kingdom classification. But ये हम three-domain system हम higher classes में देखेंगे. Okay? Let us look at this five-kingdom classification to understand the issues and consideration that influence classification system. Earlier classification system include bacteria, blue-green algae, fungi, mosses, ferns, gymnosperm and the angiosperm under the plants. ये सब किस में थे, सब के सब प्लांट्स में. क्यों, क्योंकि हमने प्लांट्स में कैसे डाला था, सिर्फ मॉर्फोलॉजी को देख के. ओके, द कैरेक्टर दैट यूनिफाइड दिस होल kingdom was that all the organism included had a cell wall in their cells. अब देखा, हमने देखा फंगाई में सेल वॉल है, जिम्नोस्पर्म में है, एंड ये सब में क्या है, सेल वॉल है. तो हमने क्या, प्लांट में डाल दिया, और जिसको सेल वॉल नहीं है उसको एनिमल में डाल दिया. पर ऐसा नहीं होता, बिकॉज हमने देखा फंगाई में तो काइटिन की है, तो वो एक अलग किंगडम बन गया. This placed together groups which widely differed in other characteristics. It brought together the prokaryotic bacteria and the blue-green algae with other groups which were eukaryotic. So, इसमें क्या हुआ, prokaryotic bacteria किसके साथ चले गए, eukaryotic के साथ. It also grouped together the unicellular organism and the multicellular one. Say, for example, Chlamydomonas and Spirochera were placed together under algae. ओके, ये सब आ सकता है MCQ में कि Chlamydomonas पहले किस में था. ओके, द क्लासिफिकेशन डिड नॉट डिफ्रेंशिएट बिटवीन द हेटेरोट्रॉफिक ग्रुप फंगाई एंड द ऑटोट्रॉफिक ग्रीन प्लांट्स. तो इन दोनों में भी डिफ्रेंशिएट नहीं किया था, फंगाई और
प्लांट्स में, दोनों को प्लांट किंगडम में डाल दिया था। ओके, तो अभी हमने देखा कि फंगाई कैसा है, हेट्रोट्रॉफिक, और प्लांट्स कैसे, ऑटोट्रॉफिक। क्लियर? तो दे शोन a characteristic difference in their walls composition. The fungi had chitin in their walls while the green plants had a cellular cell wall. When such characteristics were considered, the fungi were placed in a separate kingdom. फिर क्या हुआ, फंगाई का सेपरेट किंगडम बना दिया. All prokaryotic organisms were grouped together under kingdom Monera and the unicellular eukaryotic organisms were placed in the kingdom Protista. So सारे के सारे प्रोकैरियोटिक किस में गए, किंगडम मोनेरा में, और यूनिसेल्युलर यूकैरियोट है वो किस में गए, अंडर किंगडम प्रोटिस्टा. किंगडम प्रोटिस्टा हैज़ बॉट टुगेदर क्लाइमोडोमोनास क्लोरेरा. ये पहले कहाँ थे, तो अर्लियर प्लेस्ड इन एल्गे विद इन प्लांट्स एंड बोथ हैविंग सेल वॉल्स विथ पैरामोसियम एंड अमाइबा. ये पहले कहाँ थे, तो विच वेयर अर्लियर प्लेस्ड इन द एनिमल किंगडम विच लैक सेल वॉल. इनमें सेल वॉल नहीं है तो उनको एनिमल में पहले प्लेस कर दिया था. ओके, इट हैज़ बॉट टुगेदर ऑर्गेनिज्म विच इन अर्लियर क्लासिफिकेशन वर प्लेस्ड इन अ different kingdoms. This happened because the criteria for classification change. This kind of changes will taken in future too depending on the improvement in our understanding or of characteristic and evolutionary relationship. अब ज़रूरी नहीं हमेशा 5 किंगडम क्लासिफिकेशन ही चलेगा, आगे जाके चेंज भी हो सकता है. क्या पता हमने कुछ न्यू डिस्कवर कर लिया, उसके बेसिस में हम उसके बेसिस पे हमारा पूरा क्लासिफिकेशन चेंज हो जाए. ओके. Over the time, an attempt has been made to evolve a classification system which reflects not only the morphological, physiological, and reproductive similarity but is also phylogenetic. मतलब it based on evolutionary relationship also. In this chapter, we will study characteristic of kingdoms Monera, Protista, and fungi of the Whittaker system of classification. और थर्ड और फोर्थ चैप्टर में क्या पढ़ेंगे, प्लांट एंड एनिमल, डिफरेंट चैप्टर. ओके, सो अब हम देखेंगे किंगडम मोनेरा. इसमें क्या होंगे, मेनली बैक्टीरियाज. बैक्टीरियाज आर द सोल मेंबर्स ऑफ किंगडम मोनेरा. दे आर द मोस्ट एबिडेंट माइक्रो ऑर्गेनिज्म. ऑफकोर्स लार्ज क्वान्टिटीज़ में है बैक्टीरिया सबसे. बैक्टीरिया अकर ऑलमोस्ट एवरीवेयर. हंड्रेड्स ऑफ बैक्टीरिया आर प्रेजेंट इन हैंडफुल ऑफ सॉइल. एक मुट्ठी सॉइल में ही हंड्रेड्स ऑफ बैक्टीरिया निकल सकते हैं. दे ऑल्सो लिव इन एक्सट्रीम हैबिटेट सच एज हॉट स्प्रिंग डेजर्ट, स्नो एंड डीप ओशन वेयर वेरी फ्यू अदर लाइफ फॉर्म कैन सर्वाइव. ये कहाँ पे मिल सकते हैं हमको, एक्सट्रीम हैबिटेट में. वहाँ पे दूसरी कोई लाइफ फॉर्म सर्वाइव भी नहीं कर पाती, बट वहाँ पे बैक्टीरियाज मिल जाएंगे. ओके, मैनी ऑफ दैम लिव इन और ऑन द अदर ऑर्गेनिज्म एज parasite. Okay, bacteria are grouped under 4 category based on their shape. So bacteria किसके बेसिस पे grouped है, so based on their shape under 4 categories. Okay, so first कौन सा है, spherical one. Okay, spherical coccus यानी round, हम इस फिगर में देख सकते हैं. Then the rod shaped bacillus, इस फिगर में देख सकते हैं रॉड शेप है. ओके, देन द कोमा शेप्ड, यहाँ पे है एक कोमा की जरा, तो उसका एग्जांपल है विब्रियो, विब्रियो कॉलेरा. ओके, एंड द स्पाइरल स्पिरिलम. ओके, इसमें फ्लैजिला है. ये क्या हेल्प करती है, तो मोटिलिटी में हेल्प करती है. क्लियर? So the bacterial structure is very simple. They are very complex in behavior. अब इतने छोटे इतने सिंपल है तो ऐसा नहीं है कि वो बहुत सिंपल है, बट उनका कैसा बिहेवियर बहुत कॉम्प्लेक्स है, समझना भी बहुत कॉम्प्लेक्स है. कंपेयर टू मैनी अदर ऑर्गेनिज्म, बैक्टीरिया एज अ ग्रुप शोज द मोस्ट एक्सटेंसिव मेटाबॉलिक डाइवर्सिटी. सम ऑफ द बैक्टीरिया आर ऑटोट्रॉफिक, दैट मीन्स दे सिंथेसाइज देयर own food from inorganic substrate. Autotrophic यानी क्या, synthesize their own food. They may be photosynthetic, autotrophic or
chemosynthetic autotrophic. The vast majority of bacteria are heterotrophs. That means they depend on other organism or on dead organic matter for food. Okay. First हम देखेंगे Archibacteria. This bacteria are special since they live in some of the most harsh habitat. So कहाँ कहाँ पे ये रह सकते हैं? Such as extreme salty areas यानी halophiles. Halo means salt. Okay. Hot springs, thermoacidophiles and the marshy areas. उसको क्या बोलेंगे? उन बैक्टीरिया को क्या बोलेंगे? मेथेनोजेंस. क्लियर? जो सॉल्ट में रहते हैं उसको क्या बोलेंगे? हेलोफाइल्स. हॉट स्प्रिंग्स में रहते हैं उनको क्या बोलेंगे? थर्मो एसिडोफाइल्स. एंड मार्शी एरिया में जो रहते हैं यानी मिथेनोजेंस. आर्चीबैक्टीरिया डिफर्स फ्रॉम अदर बैक्टीरिया in having a different cell wall structure and feature is responsible for their survival in extreme conditions. Okay. इनकी सेल वॉल कैसी है? डिफरेंट है. यानी आपको क्या याद रखना है? आर्चीबैक्टीरिया में एक्सट्रीम कंडीशन में रहते हैं. सेकंड पॉइंट क्या याद रखना है आपको? कि इनकी सेल वॉल यूनिक है. ओके. मिथेनोजेंस आर प्रेजेंट इन द गट ऑफ सेवरल रूमिनेंट एनिमल्स सच एज cows and buffaloes, and they are responsible the production of methane from the dung of this animals. ये प्रोसेस भी हम पूरा डिटेल में आगे वाले चैप्टर्स में देखेंगे कि बायोगैस कैसे फॉर्म होता है. सो अब हम देखेंगे यू बैक्टीरिया. There are thousands of different eubacteria, okay, also known as true bacteria. They are characterized by presence of a rigid cell wall. So इसमें कैसी सेल वॉल होती है? रिजिड सेल वॉल. एंड इफ मोटाइल अ फ्लैजिलम. द साइनोबैक्टीरिया ऑल्सो नोन एज ब्लू ग्रीन एल्गे. सो बिकॉज उसका पहले एल्गे में रखा था तो वहाँ पे नाम क्या था? ब्लू ग्रीन एल्गे. हैव क्लोरोफिल ए सिमिलर टू ग्रीन प्लांट्स एंड आर फोटोसिंथेटिक ऑटोट्रॉप्स. ओके. इनके पास क्या होता है? क्लोरोफिल ए जैसा प्लांट्स में होता है. एंड आर फोटोसिंथेटिक ऑटोट्रॉफ्स. ओके. यानी ये क्या है? खुद का खाना खुद बनाते हैं. ओके. द साइनोबैक्टीरियाज आर यूनिसेल्युलर, कॉलोनियल और फिलामेंटस, फ्रेश वाटर और मैरीन और टेरेस्ट्रियल एल्गे. द कॉलोनीज आर जनरली सराउंडेड बाय जेलेटिनियस शीथ. इनकी कॉलोनीज कैसे होती है? सराउंडेड बाय जेलेटिनियस शीथ. दे ऑफन फॉर्म ब्लूम्स इन पॉल्यूटेड वाटर बॉडीज. Some of this organism can fix atmospheric nitrogen in specialized cell called heterocytes. So heterocyte कैसे? हमको डिफरेंट देखने मिल जाते हैं. हम यहाँ पे डायग्राम में देख सकते हैं हेटेरोसाइट डिफरेंट है. ओके. एग्जाम्पल क्या है? तो नॉस्टॉक एंड एनाबैना. सो chemosynthetic autotroph bacteria oxidize various inorganic substances such as nitrates and ammonia and use the release energy for their ATP production. They play a great role in recycling nutrients like nitrogen, phosphorus, iron and sulfur. इनको क्या बोलेंगे हम? कीमोसिंथेटिक ऑटोट्रॉफिक बैक्टीरिया. अब हम देखेंगे heterotrophic bacteria are most abundant in nature. The majority are important decomposers. Okay. ये कैसे होते हैं? important decomposers. यानी usually ये parasitic in nature होते हैं. Many of them have significant impact on human affairs. They are helpful in making curd from milk, production of antibiotics, fixing nitrogen in legume, root, etc. Some are pathogen causing damage to human being, crops, farm animals and pets. So cholera. So cholera कौन से बैक्टीरिया से होता है? विब्रियो कॉलेरा. टाइफोइड, साल्मोनेला टाइफाई. ओके. ये सब क्या है? डिसीज है जो बैक्टीरिया से होती है. ओके. आर वेल नोन डिसीज कॉज बाय डिफरेंट बैक्टीरिया. बैक्टीरिया रिप्रोड्यूस मेनली बाय फ्यूजन यानी डिवाइड इनटू टू. क्लियर. समटाइम्स अंडर अनफेवरेबल कंडीशन दे प्रोड्यूस स्पोर्स. स्पोर्स यानी क्या? अपने कवरिंग बना लेंगे ऐसा समझो.
बिकॉज वहाँ पे कंडीशन कैसी है, अनफेवरेबल है, तो वो उनको सूखने से बचा लेंगे, ठीक है। सो बैक्टीरिया कैसे कैसे रिप्रोड्यूस कर सकती है, मेनली बाय फिशन, यानी इनटू 2 पार्ट्स, ओके। दे ऑल्सो रिप्रोड्यूस बाय सॉर्ट ऑफ सेक्शुअल रिप्रोडक्शन बाय अडॉप्टिंग अ प्रिमिटिव टाइप ऑफ DNA ट्रांसफर फ्रॉम वन बैक्टीरियम टू अनदर बैक्टीरियम। अब क्या होगा, 2 बैक्टीरियास होंगे, एक बैक्टीरिया दूसरे बैक्टीरिया में DNA ट्रांसफ़र करेगा, तो ऐसे भी रिप्रोड्यूस हो सकते हैं, तो उसको हम क्या बोलते हैं, प्रिमिटिव टाइप ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। द माइकोप्लाज्म आर द ऑर्गेनिज्म दैट लैक कंप्लीट सेल वॉल। दे आर स्मॉलेस्ट लिविंग सेल नोन एंड कैन सर्वाइव विदाउट ऑक्सीजन। तो ये क्वेश्चन आ सकता है कि स्मॉलेस्ट लिविंग सेल कौन सा है। Many mycoplasms are pathogenic in animals and plants. Clear? So अब हम देखेंगे kingdom Protista. All single cell eukaryotes are placed under Protista. Monera में कैसा था, single cell prokaryotes. But the boundaries of this kingdom are not well defined. What may be a photosynthetic protistian to one biologist may be a plant to other. Of course, photosynthesis कर रहे हैं तो वो plant में भी जा सकता है. So इस बुक में, इन दिस बुक वी इंक्लूड क्रिस्टोफाइड, डाइनोफ्लैजिलेट, यूक्लिनॉइड्स, स्लाइम मोल्ड्स एंड प्रोटोजोआन अंडर प्रोटिस्टा। क्लियर? मेंबर्स ऑफ प्रोटिस्टा आर प्राइमरली एक्वेटिक, ओके। कहाँ रहते हैं, पानी में, यूजुअली मेरीन लाइफ होती है, ओके। दिस किंगडम फॉर्म्स अ लिंक विद द अदर डीलिंग विद प्लांट्स, एनिमल्स एंड फंगाई। तो लिंक बनाते हैं किसके बीच में, मोनेरा और प्लांट, एनिमल एंड फंगाई के बीच में। बीइंग यूकैरियोटिक, द प्रोटिस्टियन सेल बॉडी कंटेन्स अ वेल डिफाइंड न्यूक्लियस एंड द अदर मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल्स। क्लियर? क्या है ये, यूकैरियोटिक, तो उसमें क्या होगा, न्यूक्लियस भी और अदर मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल्स। सम हैव फ्लैजिला और सीलिया. Protists reproduce asexually and sexually by a process involving cell fusion and zygote formation. Clear? वहाँ पे कैसा था, मोनेरा में हमने देखा फिशन के थ्रू, DNA ट्रांसफ़र के थ्रू, यहाँ कैसा है, सो reproduce asexually and sexually by a process involving cell fusion and zygote formation. फर्स्ट हम देखेंगे क्रिसोफाइट्स. This group includes डायटम्स एंड गोल्डन एल्गे. इसको और क्या बोल सकते हैं, डेस्मिड्स, ओके. दे आर फाउंड इन फ्रेश वाटर एज वेल एज इन मैरिन एनवायरनमेंट. कहाँ पे मिल सकते हैं, फ्रेश वाटर में भी और मराइन एनवायरनमेंट में भी. दे आर माइक्रोस्कोपिक एंड फ्लोट पैसिवली इन वाटर करंट. ये हमको नेकेड आई से नहीं दिखते, ओके, माइक्रोस्कोपिक होते हैं. मोस्ट ऑफ देम आर फोटोसिंथेटिक, ओके, यानी ऑटोट्रॉफ्स है. इन डायटम्स द सेल वॉल्स फॉर्म टू थिन ओवरलैपिंग शेल्स विच फिट टुगेदर एज इन सोप बॉक्स. हमने सोप बॉक्स देखा, सोप डिस्क, उसमें कैसा होता है, ऐसे कवर हो जाता है, वैसे इनकी कैसी होती है, सेल वॉल. द वॉल्स आर एम्बेडेड विद सिलिका एंड thus द वॉल्स आर इंडिस्ट्रक्टिबल. अब कैसा है, ये बहुत इंपॉर्टेंट याद रखना है, वॉल्स आर एम्बेडेड विद सिलिका, सो ये डिस्ट्रॉय नहीं हो पाते. Thus, diatoms have left behind large amount of cell wall deposit in their habitat. This accumulation over billions of years refers to as diatomous earth. Clear? क्यों नहीं डिस्ट्रॉय हो सकते, बिकॉज इनके सेल वॉल में क्या है, सिलिका. Being gritty, this soil is used in polishing, filtration of oils and syrups. Okay, diatoms are the chief producers in ocean. अब हम देखेंगे डाइनोफ्लैजिलेट्स. दिस ऑर्गेनिज्म आर मोस्टली मैराइन एंड फोटोसिंथेटिक, यानी ऑटोट्रॉप्स है. दे अपीयर्स येलो, ग्रीन, ब्लू, ब्राउन और रेड डिपेंडिंग ऑन द मेन पिगमेंट प्रेजेंट इन देयर सेल्स. ये कौन से कलर के हो सकते हैं, येलो, ग्रीन, ब्राउन, ब्लू और रेड. किस पे डिपेंड है, तो इनमें कौन सा पिगमेंट प्रेजेंट है, ओके. द सेल वॉल हैज़ स्टिफ सेल्यूलोज प्लेट्स ऑन देयर आउटर सरफेस. Most of them have two flagella. One lies longitudinal and the other is transfer in a furrow between the wall. अब हम देखते हैं कहाँ पे, तो सो दिस इज flagella और यहाँ पे
transfer furor. Okay, clear? Very often, red dinoflagellates, example Goniolax, undergo rapid multiplication that they make the sea appear red. तो ये क्वेश्चन भी आ सकता है, क्लियर, कि रेड सी किस वजह से होता है. ओके, टॉक्सिन्स रिलीज बाय सच लार्ज नंबर्स may even kill other marine animals such as fishes. Okay, अब हम देखेंगे euglenoids. Majority of them are freshwater organism found in stagnant water. Stagnant यानी जिसमें ऐसे टाइड्स वाइड्स नहीं होती. ओके, instead of a cell wall they have protein rich layer called as pellicle. Okay, which makes their body flexible. They have two flagella, a short and a long one. यहाँ पे हम देख सकते हैं, this is short and this is long. Clear? So they are photosynthetic in the presence of sunlight. When deprived of sunlight, they behave like heterotrophs by predating on other smaller organism. तो ये कैसे ऑटोट्रॉप्स भी है, हेटरोट्रॉप्स भी है. जब सनलाइट नहीं होंगी तो ये कैसे बिहेव करेंगे, हेटरोट्रॉप्स की जैसे. ओके, interestingly the pigments of euglenoids are identical to those present in the higher plants. For example euglena, उसमें कैसा है, उसमें कैसा पिगमेंट है जो हायर प्लांट्स में भी हमको मिलता है. क्लियर? अब हम देखेंगे स्लाइम मोल्ड्स. दे आर सेप्रोफाइटिक प्रोटिस्ट. ये बहुत इंपॉर्टेंट है. ओके, यानी माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो डेड मटेरियल पे अपना फूट लेते हैं. The body moves along decaying twigs and leaves engulfing organic material. Under suitable conditions, they form an aggregation. वो aggregation को क्या बोलते हैं, plasmodium, which may grow and spread over several feet. During suitable condition में क्या बनाया उन्होंने, plasmodium. During unfavorable condition में अब क्या कर रहे हैं, जो plasmodium बना differentiated and forms fruiting body. ओके, क्या बना देंगे, फ्रूटिंग बॉडी. और उनके टिप्स पे क्या होगा, स्पोर्स. क्लियर? द स्पोर्स पोसेस ट्रू वॉल. ये बहुत इंपॉर्टेंट है. कहाँ पे होता है, स्पोर्स में क्या होता है, ट्रू वॉल्स. दे आर एक्सट्रीमली रेसिस्टेंट एंड सर्वाइव फॉर मैनी ईयर्स इवन अंडर एडवर्स कंडीशन. द स्पोर्स आर डिस्पर्स बाय एयर करंट. अब हम देखेंगे प्रोटोजोआन्स. ऑल प्रोटोजोआन्स आर हेटेरोट्रॉपिक्स एंड लिव एज अ प्रेडेटर और पैरासाइट्स. दे आर बिलीव टू बी प्रिमेटिव रिलेटिव्स ऑफ एनिमल्स. अभी हमने देखा कि प्रोटोजोआ क्या लिंक बनाता है मोनेरा और जो अदर 3 किंगडम्स है. देर आर 4 मेजर ग्रुप्स ऑफ प्रोटोजोआन. फर्स्ट है एमोबॉइड प्रोटोजोआन. दिस ऑर्गेनिज्म लिव इन फ्रेश वाटर, सी वाटर और मॉइस्ट सॉइल. दे मूव एंड कैप्चर देयर प्रे. अब वो अपने प्रे को कैसे कैप्चर करेंगे, बाय पुटिंग आउट स्यूडोपोडिया यानी फॉल्स फीट. यानी फॉर एग्जांपल कैसे ये ऑर्गेनिज्म है और आके ऐसे अपने स्यूडोपोडिया से ऐसे करके इसको धीरे धीरे करके कैप्चर कर लेते हैं. क्लियर? इसको क्या बोलते हैं हम, स्यूडोपोडिया यानी फॉल्स लेग्स. Marine form have silica shells on their surface. Some of them as ant amoeba are parasites. अब second है flagellated protozoan. The members of this group are either free living or parasitic. They have flagella. Clear, नाम से ही पता चल रहा है. The parasitic forms cause disease such as sleeping sickness. तो ये क्वेश्चन आ सकता है, sleeping sickness किससे होती है, फॉर एग्जाम्पल trypanosoma. Clear? Ciliated protozoan. They are aquatic, actively moving organism because of the presence of thousands of cilia. Cilia क्या हेल्प करता है किसमें, मोटिलिटी में. They have a cavity that opens to the outside of cell surface. The coordinated movement of rows of cilia causes the water laden with food to a straight into करेक्ट. फॉर एग्जाम्पल क्या है इसका सीलिएटेड प्रोटोजोआन का, सो पैरामोसियम. तो ये क्या देखा हमने, एक्वाटिक है, एक्टिवली मूव करता है बिकॉज क्या है इसमें, थाउजेंड्स ऑफ सीलिया. दे हैव कैविटी यानी गट जैसे, ठीक है, दैट ओपन्स टू द आउटसाइड ऑफ सेल मेम्ब्रेन. क्लियर? अब हम देखेंगे लास्ट
sporozoans. This includes diverse organisms that have an infectious spore-like stage in their life cycle. The most notorious is Plasmodium, which causes malaria, a disease which has a staggering effect on human population. ओके तो स्पोरोजोन में सबसे इम्पॉर्टेंट कौन सा एग्जाम्पल है? प्लाज्मोडियम. ओके ये क्या करता है? ये पैरासिटिक इन नेचर होता है, तो पता ही है. मॉस्किटो के थ्रू क्या कॉज करता है? मलेरिया. सो अब हम देखेंगे किंगडम फंगाई. द फंगाई कंस्टिट्यूट अ यूनिक किंगडम ऑफ हेटरोट्रोपिक ऑर्गेनिज्म. They show a great diversity in morphology and habitat. You must have seen fungi on a moist bread and rotten fruits. हमने fungi नॉर्मल हमारे डे टू डे लाइफ में कहाँ देखा होगा? Moist bread पर and rotten fruits. The common mushroom you can eat and toadstool are also fungi. White spots seen on a mustard leaves are due to parasitic fungi. मस्टर्ड लीव्स पे जो वाइट स्पॉट होते हैं वो किस वजह से होते हैं? पैरासिटिक फंगस की वजह से. सम यूनिसेल्युलर फंगाई यीस्ट आर यूज्ड टू मेक ब्रेड एंड बियर. सो यूनिसेल्युलर फंगाई का एग्जांपल याद रखना है, यीस्ट. अदर फंगाई कॉज डिसीज इन प्लांट एंड एनिमल्स. Wheat rust causing Puccinia is an important example. Some are the source of antibiotics. So penicillin. ये कौन सी फर्स्ट एंटीबायोटिक थी? पेनिसिलिन. ओके. Fungi are cosmopolitan and occur in air, water, soil and on animals and plants. They prefer to grow in warm and humid places. Have you ever wondered why we keep food in the refrigerator? Yes, to prevent food from going bad due to bacterial or fungal infection. Of course, वो कहाँ पे grow करते? Warm एरियाज़ में. ओके तो रेफ्रिजरेटर में हम क्यों फूड रखते हैं? बिकॉज वहाँ पे कूलनेस ज़्यादा रहेगी. विद द एक्सेप्शन ऑफ यीस्ट विच आर यूनिसेल्युलर, फंगाई आर फिलामेंटस. देयर बॉडी कंसिस्ट ऑफ लॉन्ग स्लेंडर थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर कॉल्ड हाइफी. ये बहुत इंपॉर्टेंट. कैसा? लॉन्ग स्लेंडर थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर कॉल्ड हाइफी. द नेटवर्क ऑफ हाइफी इज नोन एज माइसेलियम. अब बहुत सारे हाइफी मिला के क्या बनाएंगे? माइसेलियम. क्लियर? बॉडी कंसिस्ट ऑफ लॉन्ग स्लेंडर थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर. एक को हम क्या बोल रहे हैं? हाइफी. और नेटवर्क ऑफ हाइफी इज नोन एज माइसेलियम. सम हाइफी आर कंटिन्यूस ट्यूब फिल्ड विथ मल्टी न्यूक्लिएटेड साइटोप्लाज्म. अब किसी किसी में फॉर एग्जाम्पल मैं आपको बताती हूँ. ओके अब ऐसे कंटिन्यूसली यहाँ पे न्यूक्लियस है, यहाँ पे ये डिफरेंट हाइफी है और ये सेल वॉल से सेपरेटेड नहीं है. ओके तो ये न्यूक्लियस एक में ही हो गए, तो हम उसको क्या बोल रहे हैं? यहाँ पे लिख. सम हाइफी आर कंटिन्यूस ट्यूब्स फिल्ड विथ मल्टी न्यूक्लिएटेड साइटोप्लाज्म. अब ये कंटिन्यूस है, फिल्ड विथ मल्टी न्यूक्लिएटेड साइटोप्लाज्म. दिस आर कॉल्ड एज कॉइनोसाइटिक हाइफी. क्लियर? इसमें क्या समझ आया आपको? कि ऐसे कंटिन्यूस है, इसके बीच में कोई डिवीज़न नहीं है. क्लियर? अदर्स हैव सेप्टेट और क्रॉस वॉल्स इन देयर हाइफी. बाकी में कैसे होता है उसको क्या हम बोल देंगे? सेप्टेट. ओके ऐसे वेल डिफाइंड सेल वॉल होती है जो एक साइटोप्लाज्म दूसरे साइटोप्लाज्म को मिक्स नहीं होने देती. क्लियर? Then the cell walls of fungi are composed of chitin and polysaccharide. ये बहुत इंपॉर्टेंट है. सेल वॉल किसकी बनी हुई है? काइटिन से. क्लियर? मोस्ट फंगाई आर heterotrophic and absorb soluble organic matter from dead substance. Hence they are called as saprophytes. Clear? क्यों saprophytes से बोल रहे हैं? Because absorb soluble organic matter from dead. Okay. Those that depend on living plants and animals are called parasites. They can also live as symbiotant in association with algae. मतलब algae के साथ साथ as lichens and with roots of higher plant as mycorrhiza. Okay. Reproduction in fungi can take place by vegetative means, by fragmentation, fission and budding. अब हमने किंगडम मोनेरा में देख लिया फिजिंग बडिंग ये क्या होता है. ओके asexual reproduction is by spores called as conidia. ओके अब हम देखेंगे
sexual reproduction, and sexual reproduction by oospores, ascospores and basidiospores. The various spores are produced in distinct structure called fruiting body. Clear? अब fruiting body के ऊपर होते हैं क्या? Spores. Okay. The sexual cycles involves the following 3 steps. अब कौन से 3 steps होंगे? Okay. First steps है, पहले क्या होगा? Fusion of protoplasm between two motile or non-motile gametes. Okay. Called plasmogamy. Okay. Then fusion of two nuclei called as karyogamy. Okay. Then meiosis in zygote resulting in haploid spores. स्पोर्स कहाँ होंगे हमको याद रखना है? फ्रूटिंग बॉडी के ऊपर. फर्स्ट क्या होगा स्टेप? फ्यूजन ऑफ प्रोटोप्लाज्म. ओके, उसको क्या बोलेंगे हम? प्लाज्मोगैमी. सेकंड क्या हुआ? फ्यूजन ऑफ टू न्यूक्लियर कॉल्ड एज कारियोगैमी. देन मियोसिस इन जाइगोट रिजल्टिंग इन हैप्लॉइड स्पोर्स. अब क्या बन गया? स्पोर्स. व्हेन अ फंगस रिप्रोड्यूस सेक्सुअली, टू हैप्लॉइड हाइफी ऑफ कंपेटिबल मेटिंग टाइप्स कम टुगेदर एंड फ्यूज. फिर जब उनको रिप्रोड्यूस करना होता है, देन टू हैप्लॉइड हाइफी ऑफ कंपेटिबल मेटिंग टाइप्स कम टुगेदर एंड फ्यूज. क्या? 2 हैप्लॉइड फ्यूज हो जाएंगे, हैप्लॉइड हाइफी फ्यूज हो जाएंगे. इन सम फंगाई द फ्यूजन ऑफ 2 हैप्लॉइड सेल्स इमीडिएटली रिजल्ट इन डिप्लॉइड सेल्स. हाउएवर इन अदर फंगाई एन इंटरवेनिंग डाइकैरियोटिक स्टेज अकर्स. मतलब डाइकैरियोटिक स्टेज में क्या होगा? यानी एक सेल हो जाएगा दोनों मिला के बड़ा, और उसके अंदर 2 न्यूक्लियस होगा. सच ए कंडीशन इज कॉल्ड एज डाइकैरियन एंड द फेज इज कॉल्ड एज डाइकैरियो फेज ऑफ फंगस. ओके, क्लियर? यहाँ पे हमने कैसे देखा? जैसे ये एक सेल ये एक सेल आया, दूसरा सेल आया. ठीक है, इन दोनों में क्या हो जाएगा? ये दोनों फ्यूज़ हो गए. एक बड़ा सेल है, इसमें एक न्यूक्लियस है, इसमें एक न्यूक्लियस है. देन ये यहाँ पे दो न्यूक्लियस, ये दोनों फ्यूज़ हो गए, बट अभी तक न्यूक्लियस फ्यूज़ नहीं होता. इसको क्या बोलेंगे हम? डाइकैरियन. क्लियर? Later the parental nuclei fuse and the cells become diploid. The fungi form fruiting bodies in which reduction division occur, leading to formation of haploid spores. फिर क्या होगा? fruiting bodies बनेगी. Then in which reduction division occur, leading to formation of haploid spores. इसमें से क्या बन जाएंगे? बहुत spores. Okay. The morphology of mycelium, mode of spore formation and fruiting body form the basis for division of kingdom into various classes. अब फंगाई कौन से क्लास में जाएगा? वो किस पे डिवीज़न होगा? The morphology of mycelium, mode of spore formation and fruiting body form the basis. ये अब हम आगे पढ़े. अब हम देखेंगे Phycomycetes. Members of phycomycetes are found in aquatic habitats and on decaying wood, in moist and damp places, or as obligate parasite on plants. Okay, so ये हमने देखा कहाँ फाउंड हो सकते हैं. So aquatic habitat, on decaying wood, in moist and damp places, or as obligate parasites on plant. The mycelium is aseptate. मतलब हमने देखा एक हाइफी, और अभी नेटवर्क ऑफ हाइफी को क्या बोलते थे हम? माइसेलियम. और उनके बीच में अब एक हाइफी और दूसरे हाइफी के बीच में सेल वॉल नहीं है, तो हम इसको क्या बोलते हैं? एसेप्टेड एंड कोइनोसाइटिक. एक बार दिखा दूँ मैं आपको, लाइक दिस. ये न्यूक्लियस, 2 न्यूक्लियस, 3 न्यूक्लियस, ऐसे न्यूक्लियस. ये क्या है? एक हाइफी, 2 हाइफी, ऐसे. उनके बीच में कोई सेल वॉल नहीं है. ओके, तो हम क्या उसको बोलेंगे? एसेप्टेड. क्लियर? एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन टेक प्लेस बाय जूस्पोर्स. अब जो स्पोर्स मोटाइल होते हैं हम उसको बोलते हैं जूस्पोर्स, और बाय एप्लेनोस्पोर्स यानी जो नॉन मोटाइल होते हैं. ओके, दिस स्पोर्स आर एंडोजीनियसली प्रोड्यूस इन स्पोरेंजियम. अब इनकी एक इम्पॉर्टेंट फीचर क्या है? स्पोरेंजियम. स्पोरेंजियम क्या होता है? ये होता है फ्रूटिंग बॉडी. ओके, इसके ऊपर होगा ऐसे स्पोर्स. ये क्या है? कवरिंग के अंदर है, तो इस कवरिंग को हम क्या बोलेंगे? स्पोरेंजियम. क्लियर? A zygospore is formed by fusion of 2 gametes. These gametes are similar in morphology.
सिमिलर होंगे तो हम क्या बोलेंगे, आइसोकेमस, और डिसिमिलर होंगे तो एंजियोकेमस। सम कॉमन एग्जाम्पल आर म्यूकोर राइजोफस, जो द ब्रेड मॉल्ट मेंशन्ड अर्लियर, और हमने आगे देख लिया, एंड एल्ब्यूको द पैरासाइटिक फंगाई और मस्टर्ड। अब हम देखेंगे एस्कोमाइसाइड्स, कॉमनली नोन एज सैक फंगाई। ओके, एस्को मतलब क्या होता है, सैक लाइक। ओके, द एस्कोमाइसाइड्स आर मोस्ट कॉमनली मल्टीसेल्यूलर। तो मल्टीसेल्यूलर का एग्जाम क्या है, पेनिसिलम, और यूनिसेल्यूलर का यीस्ट। दे आर सेप्रोफाइटिक, डीकम्पोजर, पैरासाइटिक और कोप्रोफिलस, यानी ग्रोइंग ऑन डंक। माइसेलियम इज ब्रांच एंड सेप्टेट, अभी हमने बताया, यानी सेप्टेट यानी ऐसे बहुत सारे हाइफी है, उसके बीच में सेल वॉल प्रेजेंट है, तो उसको क्या बोलेंगे, सेप्टेट। ओके, द एसेक्सुअल स्पोर्स आर कोनिडिया, यानी एक्सोस्पोर, इसमें कोई मेम्ब्रेन नहीं होगी कवर करने के लिए। ओके, प्रोड्यूस एक्सोजीनियसली ऑन द स्पेशल माइसेलियम कॉल्ड कोनाइडोफोर्स। ओके, कोनाइडिया ऑन जर्मिनेशन प्रोड्यूस माइसेलियम। सेक्सुअल स्पोर्स आर कॉल्ड, अभी ये कैसा था, एसेक्सुअल हुआ, अब ये हम देखेंगे सेक्सुअल। सेक्सुअल स्पोर्स आर कॉल्ड एस्कोस्पोर्स विच आर प्रोड्यूस एंडोजीनियसली इन सैक लाइक एस्काई। अभी हमने एस्को का मतलब क्या होता है, सैक लाइक। ओके, दिस एस्काई आर अरेंज इन डिफरेंट टाइप्स ऑफ फ्रूटिंग बॉडी कॉल्ड एज एस्कोस्कार्प। एग्जाम्पल देख लेंगे, एस्परगिलस, क्लेविसेप्स एंड न्यूरोस्पोरा. Neurospora is used extensively in biochemical and genetic work. Many members like morels and truffles are edible and are considered delicious. अब हम देखेंगे basidiomycetes. Commonly known forms of basidiomycetes are mushroom, packet fungi or puffballs. They grow in soil, on logs and tree stumps, and in living plant bodies as parasite, that is rust and smuts. The mycelium is branched and septate. The asexual spores are generally not found, but vegetative reproduction by fragmentation is common. So asexual spores नहीं मिलते, but vegetative reproduction किससे होता है, by fragmentation. इनमें क्या होता है, sex organ absent होता है. The sex organ are absent, but plasmogamy is brought by fusion of two vegetative or somatic cells. तो अभी हमने देखा था ना लास्ट में, क्या ना डाइकैरियन स्टेज हो जाता है, वो इसमें ही होता है, बिकॉज प्लाज्मोगमी का फ्यूजन तो होता है तो न्यूक्लियस में टाइम लग जाता है. द रिजल्टेंट स्ट्रक्चर इज डाइकैरियोटिक विच अल्टीमेटली गिव्स टू बेसिडियम. कारियोगमी एंड मियोसिस टेक प्लेस इन द बेसिडियम प्रोड्यूसिंग 4 बेसिडोस्पोर्स. The basidospores are exogenously produced on basidium. Clear? The basidia are arranged in fruiting body called basidiocarps. Some common members are agaricus, astiligo and puccinia. Clear? अब हम देखेंगे deuteromites. Okay, commonly known as imperfect fungi because only the asexual or vegetative phase of this fungi are known. When the sexual forms of this fungi were discovered, they were moved into classes they rightly belong to. It is also possible that asexual and vegetative stage have been given one name, यानी asexual और vegetative state के जो fungi है उनको इस ग्रुप में डाल दिया, and the sexual stage another and placed under another class. Okay. Later when the linkage were established, the fungi were correctly identified and moved out of deuteromycetes. Okay. Once perfect stages of members of deuteromycetes were discovered, they were often placed to ascomycetes and basidiomycetes. The deuteromycetes reproduce only by asexual spores. ये हमने देख लिया. Okay. The mycelium is septate and branched. Some members are saprophytes or parasite, while a large number of them are decomposer of litter and help in mineral recycling. Some examples are Alternaria, Coletotrichum and Trichoderma. अब हम देखेंगे plant kingdom. Kingdom Plantae includes all eukaryotic chlorophyll containing organism commonly called as plant. ये तो सबको clear होगा. A few members are partially heterotrophic such as insectivorous plants or parasite. Okay, ये क्या करते हैं, prey को capture करते हैं. Bladderwort and Venus trap are example of insectivorous plant.
and Cucusta is a parasite. The plant cells have eukaryotic structure with prominent chloroplast and cell wall mainly made up of cellulose. फंगाई में कैसी थी? काइटिन की. अभी हम आगे प्लांट किंगडम वाले चैप्टर में इसको डिटेल में पढ़ेंगे. यू विल स्टडी द यूकैरियोटिक सेल स्ट्रक्चर इन डिटेल. अब हम सेल वाले चैप्टर में यूकैरियोटिक सेल डिटेल में पढ़ेंगे. ओके. प्लांटी इंक्लूड एल्काई, प्रायोफाइट्स, टेरिडोफाइट्स, जिम्नोस्पर्म एंड एंजियोस्पर्म. Life cycle of plants has two distinct phases, the diploid sporophyte and the haploid gametophytes that alternate with each other. ये सब हम डिटेल में कहाँ पढ़ेंगे? किंगडम प्लांट में. ओके. The length of haploid and diploid phases and whether these phases are free living or dependent on other vary among different groups in plants. This phenomena is called as alteration of generation. ये सब डिटेल में आपको कहाँ पता चलेगा? किंगडम प्लांट में. तो हम वहीं डिस्कस करेंगे, यहाँ टाइम वेस्ट नहीं करेंगे. किंगडम एनिमलिया. दिस किंगडम इज कैरेक्टराइज बाय हेटेरोट्रॉफिक यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म. दे आर मल्टीसेलुलर बट एनिमल में क्या होता है? लैक ऑफ सेल वॉल. दे डायरेक्टली और इनडायरेक्टली डिपेंड ऑन फूड फॉर प्लांट्स और फॉर फूड. दे डाइजेस्ट देयर फूड in an internal cavity and store food reserve as glycogen or fat. अब ह्यूमन बॉडी में फूड कहाँ कैसे स्टोर होता है? एज इन द फॉर्म ऑफ ग्लाइकोजन. कहाँ पे? लिवर में. द मोड ऑफ न्यूट्रिशन इज होलोजोइक बाय इंजेक्शन ऑफ फूड. हम कैसे खाते हैं ना? इंजेक्शन करते हैं. दे फॉलो अ डेफिनेट ग्रोथ पैटर्न एंड ग्रो इनटू अडल्ट्स दैट हैव अ डेफिनेट शेप एंड साइज. हायर फॉर्म्स शो एलाबोरेट सेंसरी न्यूरोमोटर मैकेनिज्म. हमारे ह्यूमन बींग्स में होता है सब सेंसरी न्यूरोमोटर मैकेनिज्म. मोस्ट ऑफ देम आर केपेबल ऑफ लोकोमोशन, यानी चल सकते, मूवमेंट कर सकते. ओके. द सेक्शुअल रिप्रोडक्शन, कोपुलेशन ऑफ मेल एंड फीमेल फॉलोड बाय एम्ब्रियोलॉजिकल डेवलपमेंट. ये सब हम कहाँ पढ़ेंगे? चैप्टर 4 में.